वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग वीडियो। दिस इज़ ऑल्सो अ मिक्स व्लॉग वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग वीडियो है ये अष्टमी और नवमी के दिन का व्लॉग वीडियो है। सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है और मैं घर का जो काम है, जैसे मैं सुबह उठती हूँ 5:30 बजे, तो मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ आंगन धोने से। आंगन धोने के बाद मेरे वहाँ रंगोली और उसके बाद में सब चीज़ अपने अपने जगह पे व्यवस्थित रखने के बाद में, एक अरेंजमेंट करने के बाद में मैं अंदर हॉल, किचन और रूम का पोछा लगाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पोछा लगा रही हूँ और उसके बाद में मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद में जो है रसोई का काम चालू हो जाता है। टिफ़िन बनाती हूँ और इस दिन अष्टमी नवमी का जो व्रत हुआ था, तो ये उस दिन का व्लॉग वीडियो है। तो उस दिन क्या हो गया था, मैंने काम जल्दी निपटाया और विधि का भी जल्दी फ्री हो गई थी। नहीं तो वो 8:30 बजे तक मतलब पढ़ती है सुबह उठ के और फिर वो अपने इंस्टीट्यूट के लिए रेडी होती है। तो हाँ जी, आज हम लोग को जाना था अम्बा माता मंदिर, क्योंकि उसका बहुत मन था कि वो सुबह के समय में जो मेला है वो एंजॉय करे और सुबह के समय मेला देखे। तो हम आ गए हैं वापस उस मेले में। जो मेला मैंने आपको पिछले व्लॉग वीडियो में बताया था, उस मेले में रात के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उसने बोला कि मैं ये मेला सुबह के समय में देखना चाहूँगी, तो मम्मी अपन सुबह चलेंगे। तो मैं उसे लेके आई थी। अम्बा माता के दर्शन के बाद में हम सीधे मंदिर से बाहर आते हैं और यहाँ पर हम ये केले खरीदते हैं और उसके बाद में जो है हमारा मेला देखना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वही मेले में सुबह थोड़ी सी चहल पहल थोड़ी सी कम थी रात के मुकाबले में, पर रात को बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये तीनों दिन जो रहते हैं वो फुल एकदम मतलब पैक रहता है माहौल। और क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो जाती हैं तो लोग चीज़ें खरीदने भी आते हैं। बहुत लोग अष्टमी का जो हवन होता है उस हवन को भी वो अपनी पुण्य आहुति देने के लिए आते हैं। और देखिए सामान और चीज़ें कितनी अच्छी अच्छी लग रही हैं। सुबह के समय है और ज़्यादा दुकानें तो लगी हुई नहीं है, पर फिर भी मतलब नई चीज़ें भी आई हुई हैं इसमें। कुछ जो स्टार्टिंग में 5 दिन तक नहीं आई थी, पहले जो ब्लॉग वीडियो में मैंने नहीं बताई थी, वो उससे हट के जो चीज़ें हैं अब आई हैं नई नई। तो जो ये रंगोली के जो ये दिख रहे हैं ना सांचे, ये बहुत बड़े साइज़ के थे। ऐसे कैमरा में ये थोड़े छोटे दिख रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ द मतलब अपन आंगन में बनाए तो ये बहुत बड़ी रंगोली बन जाती है उससे और बहुत अच्छी लगती है। आज यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ कम थी तो ये मेला काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रही थी। इसने बेर लिए थे, चलते चलते वो खा रही है। और इंस्टीट्यूट और क्लासेस थोड़े लेट थे तो अच्छा टाइम था हमारे पास में और इसको फॉर्म भरने भी जाना था। तो दिन में ऐसा होता है कि ये अपने इंस्टीट्यूट में रहती है और मैं घर पे काम में, तो होता नहीं है बाहर जाना। और क्योंकि घर पे अभी कलरिंग का काम चालू है, इसलिए मैं व्लॉग वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ और बहुत टाइम बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि पूरी बिल्डिंग को कलरिंग होना है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे तो ये सारे फेस्टिवल जैसे कैसे गए वो मैं आपको आगे व्लॉग वीडियो में बताऊँगी। एंडिंग में ही काम चालू हो गया था और लगभग करवा चौथ तक के काम चला कलरिंग का घर पर। तो मतलब बहुत एकदम टाइट टाइम गया ये, क्योंकि पूरी बिल्डिंग कलरिंग होनी थी। और यहाँ पर मैं इसको लेके आई हूँ। कुछ सुबह का समय है तो भूख लग गई थी तो मैं नाश्ता करवाने लेके आई थी। तो इसने यहाँ महाराष्ट्र फेमस सेगांव कचौड़ी और आलू भुंडा खाया और फिर हम आगे चले। तो ये भैया लोग जो है वो अपने शाम की तैयारी कर रहे थे, पैकेट भर रहे थे फ्रेंड्स के। तो ये मुझे बोल रही थी कि मम्मी बोले वीडियो कम बनाओ, लोग सब आपको देख रहे हैं, इतने वीडियोस बना रही हो बोले। तो मैंने बोला बेटा यूट्यूबर्स को वीडियोस बनाने पड़ते हैं कंटेंट के लिए, ताकि मैं बता सकूं कि मैं क्या कर रही थी इस टाइमिंग पे और इस दिन में। तो ऐसा है कि अब मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ कि वीडियोस कैसे रोज़ अपना रूटीन बताना पड़ता है और धीरे धीरे मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगी। और फिर बात की जाए लोगों की, तो लोगों के बारे में क्या ही सोचना, वो तो हर तरीके से बस
हँसने का ही और ये ऐसे कंटेंट बनाने का, अपने कुछ भी बात रखने का ही मौका ढूँढते रहते हैं। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स का जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, व्लॉग देखते हैं मेरे, तो उनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगी। जो मुझे वो जब देखते हैं और मुझे व्यूज़ दिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे पसंद करेंगे और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो थैंक यू सबका कि आपके व्यूज़ के कारण ही मैं वीडियो बनाने या और उसमें अच्छा करने की कोशिश कर पाती हूँ। तो थैंक यू सभी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स और जो मुझे इस व्लॉग वीडियो में देखेंगे या देख रहे हैं। तो थैंक यू ऑल। तो अब मैं घर की तरफ आ जाती हूँ और वो इंस्टीट्यूट चली जाती है। यहाँ हमारे घर के पास में ये मंदिर है, आसरा माता का मंदिर। घर जाने के पहले मैं आसरा माता के मंदिर गई थी, यहाँ पर ये वीडियो लिया। यहाँ पर जो कॉलोनी की महिलाएं हैं वो माता का श्रृंगार कर रही थी और बहुत ही अच्छा मंदिर है, पेड़ के नीचे है और खाली ऐसे तार से घिरा हुआ है, पर बहुत सिद्ध मंदिर है और बहुत अच्छा है। और माता सबकी रक्षा करे और जय आसरा माता। आसरा माता जो है वो हिंदी में बोला जाए तो हिंदी साइड में इन्हें शीतला माता के नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र में आसरा माता बोला जाता है। तो ये है हमारे घर के पास में ही है, बस 20 से 25 कदम की दूरी पर है ये मंदिर। दूसरे दिन जो क्योंकि दशहरे का त्यौहार था, तो पूरे शहर में गेंदे के फूलों की बहार आई हुई थी। पूरे रोड पे गेंदे के फूल जो थे वो बिक्री के लिए रखे हुए थे। लोग घरों में मालाएं बनाते हैं, घर सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं और पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं गेंदे के फूल। और तो इसके लिए गेंदे के फूल जो है पूरे मार्केट में छाए हुए थे। रोड पे ऐसा कोई चौक चौराहा या गली नहीं थी जहाँ पर गेंदे के फूल बिक्री नहीं हो रहे थे। आप देख सकते हैं कान्हा जी को भोग लग चुका है और माता रानी को भी भोग लग चुका है। मैंने बनाया था साबूदाने का फराळ का नाश्ता। हाँ जी, तो ये वीडियो है दशहरे के दिन की। शाम के समय मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और हम जाने वाले थे बाहर। उस दिन मेले जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, बस बाहर बच्चों को मैं घूमने के लिए ले जाने वाली थी। तो हम सब तैयार हो गए थे और बस उसके बाद में हम जाने वाले कहाँ थे कि शहर में जो दुर्गा पंडाल लगे हुए थे जगह जगह पर चौक चौराहे पे, तो हम वो दुर्गा जी के दर्शन करने जाने वाले थे, देवी के दर्शन करने जाने वाले थे। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवियों की जो प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं, वो लगी हुई थी। तो पहले मैं इन लोग को लेके गई शहर के मेन चौक पे, चौराहे पे, जिसको हमारे यहाँ जस्तम चौक बोला जाता है। वहाँ पर ये एक चाट सेंटर है, तमन्ना चाट सेंटर। आप नाम भी पढ़ सकते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों ने अपने मनपसंद चाट एंजॉय की, भेल और रगड़ा पेटीज, मेदू वड़ा, सांभर और इस तरीके से पाव भाजी और मिलाकर उसके बाद में हम यहाँ से निकले। तो जी यहाँ पर ही 10 कदम की दूरी पर माँ शारदा विराजित थी और यहाँ पर जी सभी भक्तों का आना जाना लगा हुआ था। एकदम कतार सी बंधी हुई थी। त्योहार की रौनक ही कुछ और होती है। सभी इतने अच्छे लग रहे थे, नए नए कपड़े पहने हुए थे, सबने अपने थीम के अकॉर्डिंग कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि दशहरे के दिन कहीं कहीं पर यहाँ पर गरबा का भी प्रोग्राम किया हुआ था। तो फिर सब वहाँ जाने के लिए भी ये थे, रेडी थे और सबका आना जाना लगभग चालू ही था। तो इस तरीके से जो है कि ऐसे त्योहार आते हैं तो इतने भव्य आयोजन किए जाते हैं कि देखो कितना बढ़िया गेट लगाया हुआ है, एकदम बढ़िया, एकदम बड़ा और बहुत दूर से ये गेट लगाया हुआ है। तो मतलब देखने में इतना अच्छा लगता है। और तो इस तरीके से माँ शारदा के भक्ति रस की गंगा बह रही थी। भजन इतने अच्छे अच्छे वहाँ पर लगे हुए थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि वहाँ खड़े होके बस लाउड स्पीकर सुनते जाओ। इतने बढ़िया ऐसा लग रहा था कि सही में माँ शारदा के धाम पे आ गए हैं। एक्चुअली माँ शारदा का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है मैहर में, एमपी में। मैं वहाँ पर जाके आ चुकी हूँ और बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। जो लोग मुझे एमपी से और या मैहर से देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपको मैं माता के दर्शन भी करवाती हूँ। अंदर इतनी विशाल मूर्ति रखी हुई थी और इतनी सुंदर थी, पीले वस्त्रों में माँ इतनी सुंदर दिख रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ।
तो इस तरीके से लोग जो हैं वो मुझे देख रहे थे कि ये क्या वीडियो बना रही है, क्यों बना रही है। फिर कुछ लोग समझ गए थे कि यूट्यूब से में ये अपलोड करने वाली है इसके लिए। तो देखिए माता जी कितनी सुंदर लग रही है, एक बहुत ही भव्य और विशाल मूर्त थी माँ की। और सही में एकदम मन मोह लिया माता जी ने, एकदम इतनी सुंदर विशाल मूर्ति थी। तो जी वॉइस ओवर में मेरी आवाज़ कुछ अच्छी नहीं आ रही होंगी, कोई भारी आवाज़ आ रही होंगी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा कोल्ड होया हुआ है। तो जी ऐसा है, माता रानी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सभी भक्तों को अपनी ज्ञान, बुद्धि और क्षमता के हिसाब से उनका जीवन सौहार्दपूर्ण और सुख समृद्धिपूर्ण बनाए रखे। जब ऐसे आयोजन होते हैं और इस तरीके से माहौल रहता है तो जी मेरे मन में ये विचार ज़रूर आता है कि भगवान ने भी गीता में कहा हुआ है कि कलयुग को काटने के लिए सिर्फ मेरी भक्ति और मुझ पर आस्था ही काफ़ी है। और ये इस तरीके का जब वातावरण होता है तो सही में ऐसा लगता है कृष्ण जी की बातें जो हैं वो कलयुग में भी भक्तों को याद है। तो जी ऐसा रहा ये मेरा तो ये दशहरे के दिन का व्लॉग है। तो फिर ऐसा रहा मेरा ये दशहरे का दिन। तो जी ऐसा था ये मेरा मिक्स व्लॉग। और आते वक्त हम घर के पास में वही आसरा माता के मंदिर में थोड़ी देर रुके और फिर घर चले आए। तो जी यहाँ पर एक स्टैचू लगाया गया है क्योंकि अम्बा माता की जो पालकी आने वाली थी दशहरे वाले दिन, तो उसको डेकोरेट करने के लिए, रोड को डेकोरेट करने के लिए ये स्टैचू अलग अलग प्रकार के लगाए गए थे, अलग अलग भगवानों के और इस तरीके से जो वानर सेना के लगाए गए थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो त्योहार गए मतलब दशहरे से लेके दिवाली के बीच में जितने भी शरद पूर्णिमा, करवा चौथ और मेरे बेटे विधान का बर्थडे भी आया। तो 18 अक्टूबर को उसका बर्थडे था। तो वो सब ऐसे ही शांत माहौल में फेस्टिवल जो है वो पास हो गए क्योंकि एक तो कलरिंग का काम चालू था, पूरा घर बिखरा हुआ था। ये देखिए सारे कपड़े जो है वो एकदम अनटाइडी पूरा घर होया हुआ था, तो फिर वो सब अरेंज करना था और मैं फिर इन सब कामों में लग गई और इसके कारण जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो भी छूट गया। और जो करवा चौथ का था उस दिन मैं पूजा नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने खाली व्रत किया। और क्योंकि एवरी मंथ जो टाइमिंग आती है वो मेरी टाइमिंग उस टाइमिंग पे था, तो फिर ये एकदम बस ऐसे शांत माहौल में गया। अब उसके बाद में उस टाइम में जो वीडियो बनाए हुए थे वो उनको मैं अब एडिट करके और बस इस तरीके से डाल दूँगी। बाकी कुछ धूमधाम से तो कुछ सेलिब्रेट ऐसा हुआ नहीं था। तो फिर इस तरीके से बस ऐसा ही ये समय बीता। अब दिवाली का जो व्लॉग था वो मैंने आज डाला है और अब ये जो है बाकी अब ये जो धीरे-धीरे जो वीडियोस बनेंगे और जो पीछे बने हुए हैं वो मैं इस तरीके से एडिट करके और डालूँगी। और आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी व्लॉग ख़त्म होने के पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ जो मैंने सीखी है यूट्यूब में आने के बाद में, कि आपके भले ही आप के कितने भी अपने हों, कितने भी लोग आपके रिलेटिव्स हो, कुछ भी जानकार लोग हो, वो आपको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन कोई अननोन पर्सन होते हैं वो आपको ज़रूर सपोर्ट करते हैं और वो आपको ज़रूर मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आपको होप नहीं होती है। तो वैसे होप किसी से रखनी भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, मानव प्रकृति है कि हम सबसे आस लगा के बैठ जाते हैं। तो ये ऐसा है कि यूट्यूब में मैंने सीखा है कि आस मत लगाइए और बिना किसी से आस लगाए अपने काम को पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करते जाएँ और आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे कभी 50 सब्सक्राइबर भी बन पाएँगे। ये आप व्यूअर्स और आप सब्सक्राइबर्स का ही साथ है और जो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे लाइक्स करते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं। और लाइक नहीं भी करे या व्यू नहीं भी देखे या कमेंट्स करे भी ना, तो भी कुछ नहीं, बस आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें। और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो कराटे और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स जो हैं होने वाले हैं कराटे के, किक बॉक्सिंग के और इसके
ताइक्वांडो के। तो फिर बच्चे जो है वो शाम को क्लासेस जाते हैं, दोनों भी बच्चे। तो यहाँ पर जो है वे प्रैक्टिस हो रही है और सर उनको गाइड कर रहे हैं और अपने इस स्टंट जो होता है वो बता रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इनको देखते हुए ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हार्ड वर्क ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सफलता की राह पर चलते हुए मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा है मेरा ये आज का वीडियो, और इस पर मैं आगे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। इससे जुड़ा हुआ ही एक वीडियो है जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। एक शॉर्ट टाइप का वीडियो ही रहेगा वो, पर आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।